हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को वेग तथा चाल में अंतर बताएंगे। तो इसके पहले आपको गति क्या है, विरामावस्था क्या है, गति के प्रकार क्या है, एक समान गति और असमान गति, चाल, दूरी, विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये सब बताया गया है। तो आज जो आपका है वेग, वेलोसिटी, तो हम देखते हैं वेग क्या है, वेग की परिभाषा क्या है। दोस्तों, वेग की जो सूत्र होता है, वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समांतराल, या वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल होता है। तो जो ये समय है, इस समय को अगर हम एक मान लेते हैं, अगर एक मान लेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। यदि जो समांतराल है, समांतराल को हम एक के बराबर मान ले, तब अगर यहाँ हल करें तो वेग बराबर होगा आपका निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, है ना, या तो वेग बराबर विस्थापन। क्लियर, ये आपको आ जाएगा। तो इसी से आपका फार्मूला बन जाएगा, इसी से आपका ये परिभाषा बनेगा। देखो, गतिमान वस्तु के, किसके, गतिमान वस्तु के एकांक समय में, किसके एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका जो देखो यहाँ फार्मूला है, वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समांतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल। अब देखो यहाँ कुछ आपका पॉइंट लिखा दिए हैं, जैसा वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है, या धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, क्योंकि सदिश राशि है। क्लियर, सदिश राशि है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है ना। आगे नोट पॉइंट लिखा गया है, यदि कोई वस्तु एक सीधी पथ पर गति कर रही हो, कोई वस्तु है और एक सीधी पथ पर गति कर रही हो, तब इसके वेग का परिमाण वस्तु की चाल की क्या होगा, बराबर होगा। यदि कोई वस्तु हो, है ना, जैसे कोई वस्तु है और ये कहें कि अब ए से बी तक, कोई वस्तु ए से बी तक आई और 10 मीटर आई, और कितने सेकंड में, हम कहेंगे 2 सेकंड में। ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगा, और कितना दूरी चला है, 10 मीटर चला है, ठीक ना। ए से बी तक जाने में 2 सेकंड लगा है और दूरी कितना चली है, 10 मीटर। तो हम कहें अब इस वस्तु के वेग तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो जितना वेग होगा उतना आपका क्या होगा, चाल, दोनों बराबर होगा। इस स्थिति में चाल और वेग का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज ध्यान देना, है ना। अब इसके आगे है, वेग 5 प्रकार के होते हैं। पहला एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, सापेक्ष या निरपेक्ष वेग, है ना। तो हम देखते हैं, एक एक को आपको समझाते जाएंगे और एक एक परिभाषा लिखाते जाएंगे, है ना। इसके बाद आपका इस परिभाषा के बाद चाल तथा वेग में क्या अंतर है वो आपको लिखा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप एक समान वेग, इसके पहले आप इसे उतार लीजिए, उतारने के बाद एक समान वेग आप हेडिंग डाल लीजिए। तो बच्चों, एक समान वेग हेडिंग डाल लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो जैसे आपका एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ये सब पढ़ाए थे, उसी पर आधारित ये परिभाषा है। आसानी से एक समान गति, असमान गति था, उसी पर आधारित है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक समान और असमान गति, एक समान चाल, असमान चाल, आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखो, एक समान वेग क्या है, ये देख लीजिए। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, तो उसका जो वेग होता है एक समान वेग कहलाता है। क्लियर, यदि कोई वस्तु है समान समय में समान रूप से विस्थापित हो, तो उस वस्तु का जो वेग होता है क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, ध्यान देना। और असमान वेग क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है आपका, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में असमान रूप से विस्थापित हो। जैसे पहले हम ये कहें कि पहले सेकंड में जो वस्तु का विस्थापन है 2 मीटर है, और दूसरे सेकंड में 4 है, तीसरे सेकंड में 5 है। तो इस तरीके से अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है, तो जो उसमें वेग उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा,
असमान वेग कहलाएगा। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर, चौथे सेकंड में 2 मीटर, तो इसका मतलब समान समय में समान रूप से विस्थापित हो रही है वस्तु, है ना। तो उस वस्तु के वेग जो है क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। क्लियर, ये ध्यान देना आप। अब आगे देखेंगे, आगे आपका है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो किसी गतिमान वस्तु का कुल विस्थापन को समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिमाण औसत वेग कहलाता है। ये किसी गतिमान वस्तु का कुल विस्थापन को समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिमाण औसत वेग कहलाता है। जैसे हम कहें कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान है, 2 सेकंड बाद वह वस्तु कितना 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है ना, गतिमान हो जाती है। तो हम कहें इस वस्तु का औसत वेग क्या है। तो दोस्तों आप इसका क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला यहाँ इसका यूज करेंगे। यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर क्या होता है, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे क्या 2। तो ये इस कंडीशन पर इसे यूज करेंगे, है ना। यदि हम कहें कोई वस्तु जो है 1 सेकंड में 2 मीटर और दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु का औसत वेग क्या, औसत वेग बताएं, है ना। तो हम कुल विस्थापन से यदि कुल समांतराल से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो इसका जो है विस्थापन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए आप, अब इसके आगे है आपका यहाँ नोट थोड़ा एक पॉइंट, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समांतराल है, फार्मूला है। इसमें एक फार्मूला और आप देखो, एक पॉइंट है, देख लीजिए। यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तो औसत वेग क्या होता है, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। इतना ध्यान देना। जैसे हम कहें कि एक वस्तु जो है, किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गतिमान है, तो 2 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब अगर औसत वेग कहें तो क्या होगा आपका, देखो ये क्या है आपका अंतिम वेग, v जो होता है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है। तो आप क्या करेंगे, 10 प्लस कितना 5 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 15, कितना 15 बटे 2 भाग करेंगे 7.5, 7.5 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका क्या औसत वेग। कब, यदि वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान रूप से क्या हो, परिवर्तित हो रहा हो, और तब उसका औसत वेग क्या होता है, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। ये आप ध्यान देंगे, इस फार्मूले को भी अच्छे से लिख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं तात्क्षणिक और सापेक्ष और निरपेक्ष वेग क्या है। क्लियर। तो इतना आप उतार लीजिए, उसके बाद हम, ठीक है, तात्क्षणिक या तात्कालिक कहें, है ना, निरपेक्ष और सापेक्ष वेग क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले इतना उतार लीजिए आप। बच्चों अब तात्क्षणिक वेग क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यह हम समझ लेते हैं। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कोई गतिमान पिंड हो, है ना, और उसका किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होता है उसी को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। कहें हम अगर जैसा कहें कि जो आपका औसत वेग होता है, औसत वेग का जो सूक्ष्मतम मान होता है अर्थात 0 के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। मतलब कि जो यहाँ समय हो डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, जो समांतराल हो 0 के बराबर हो, तो उस समय जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखना, तात्क्षणिक वेग बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब होता है
सूक्ष्म विस्थापन, डेल्टा टी का मतलब होता है सूक्ष्म समांतराल। वो जो डेल्टा टी हो ये किसके बराबर हो, लगभग 0 के बराबर हो, है ना। इतना छोटा होना चाहिए समय। उस समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब देखिए सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे हम कहें दो वस्तु है, दोनों वस्तुएं जो है 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं और एक वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और दूसरी वस्तु जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो, गतिमान हो। तो इस दूसरी वस्तु का जो ये पहली वस्तु का जो वेग है दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग। दूसरी वस्तु का क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाता है ना। वस्तु के देखो यहां दिया ना, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का क्या कहलाएगा, दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। जब दो वस्तुएं समान समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तब। अब इसमें देखो यदि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर हो, दो वस्तु हो, दोनों वस्तुओं में एक वस्तु क्या हो, स्थिर हो, ठीक है, तथा दूसरी वस्तु गतिमान हो तो दूसरी वस्तु का जो वेग होता है निरपेक्ष वेग कहलाता है। तो ध्यान देना, जब दो वस्तुएं समान समय में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। और जब एक वस्तु क्या हो, स्थिर हो और दूसरी वस्तु गतिमान हो तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाता है, निरपेक्ष वेग कहलाता है। इतना आपको ध्यान देना है, बस इस पे न्यूमेरिकल हल नहीं होगा, है ना। अगर आप कभी प्रश्न आ जाए तो सापेक्ष वेग क्या होता है, निरपेक्ष वेग क्या होता है, असापेक्ष या निरपेक्ष वेग आपको पहचान करना है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जब एक वस्तु क्या हो, स्थिर हो, दूसरी वस्तु गतिमान हो तो दूसरी वस्तु का जो वेग होगा वो निरपेक्ष वेग कहलाएगा। और जब दोनों वस्तु क्या हो, गतिमान हो, समान समय अंतराल में क्या हो, भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, जब दोनों वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तब एक वस्तु का वेग, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग जो होता है सापेक्ष वेग कहलाता है। इतना आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये आप उतार लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं वेग और चाल और वेग में क्या अंतर है। तो हेडिंग डाल लीजिए, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में जो अंतर है आप बोल दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, उससे लिखवाएंगे नहीं यार, ठीक। तो देखो हेडिंग डालिए, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, ये हेडिंग है आपका, चाल और वेग में अंतर, क्लियर। चाल और वेग में अंतर में आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे चाल और एक तरफ लिखेंगे वेग, ठीक। तो चाल में सबसे पहले आप लिखेंगे, चाल में देखो चाल की परिभाषा पर आप जाइए। गतिमान वस्तु, जब कोई गतिमान वस्तु क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो फर्स्ट अंतर में लिख रहे हैं हम, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। और यहाँ गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये अंतर। और दूसरा क्या है, दूसरा अंतर है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर है, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये आप याद रखेंगे। ये था आपका अंतर। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त कर देते हैं।